जय हिंद मेरे भाई बंधुओं। आज हम आप लोगों के लिए ले आए हैं कि उत्सर्जन तंत्र के एक पॉइंट जो कि अकारकी का है। अकारकी का मतलब होता है कि पौधों के बाहरी संरचना का अध्ययन करना। अगर अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, यूजफुल लगे तो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले बेसिक देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि फूलों का क्या काम है। फूलों का काम है कि प्रजनन करना, प्रजनन अंग है, तो फूल से ही प्रजनन होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और आगे क्या काम करता है तो 2 नंबर में देखिए फूल और बीज बनाना। तो फल और बीज बनाना। तो फूल से क्या होता है, फल और बीज बनते हैं। अब तीसरा में होता है कि कीटों को आकर्षित करता है। तो याद रखिएगा, कुछ पौधा ऐसे होते हैं जो कीट के द्वारा प्रजनन करते हैं। कीट के द्वारा प्रजनन करते हैं। जैसे मेल फूल होता है ना, उससे कीट बैठता है, उसका कोई तत्व ले जाकर फीमेल फूल पे बैठता है, तो उसके द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पत्तियों पे। तो पत्ती क्या है, तो पत्ती में क्या किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण आप लोग सुने हो, ये खाना बनता है पत्ती में। किसमें खाना बनता है, पत्ती में। भोजन बनाना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भोजन बनाना, प्रकाश संश्लेषण और शोषण। और यहाँ देखिए शोषण और अप उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है। ठीक है, 3 पॉइंट इसका है। अब देखिए तना का, चलिए तना जिसपे पूरा पेड़ अपने आप को संभाल के रखता है, जिससे तना निकल कर लोड सही रहता है। तो यहाँ पे देखिए तना पौधे को सहारा देता है, सहारा देता है। जैसे हाथ पर हम लोगों का हो गया हाथ, वैसे पौधे को सहारा कौन देता है, तना देता है। दूसरा में है जल खनिज और भोजन का परिवहन करता है। तो देखिए नीचे से कोई भी सामान ले जाता है तो फ्लोएम के द्वारा, ऊपर से ले आता है तो जाइलम के द्वारा। जैसे भोजन पहुंचाएगा तो जाइलम के द्वारा, आ, जल खनिज पहुंचाएगा तो फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, आगे 3 नंबर पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पत्तियों और फूलों को जोड़ता है। तो पत्तियों और फूलों को किससे जोड़ता है, पेड़ से जोड़े लगता है। तो देखिए यहाँ फूल है, पत्ती है, तो तने के द्वारा ना जुड़ा हुआ है। तो पत्तियों फूलों को पेड़ के द्वारा तने से जोड़े रखता है। आइए जड़ पे, महत्वपूर्ण पॉइंट, जड़ पे। तो पौधा को मिट्टी में स्थिर लगता है। तो पौधा को जब आंधी तूफान आता है तो जड़ जितना मजबूत रहता है वही पौधा अधिक देर तक खड़ा रहता है। अगर जड़ कमजोर रहता है तो पौधा गिर जाता है। ठीक है, और इसीलिए पौधा क्या है, जड़ क्या है, पौधे को मजबूती से जमीन से पकड़ के रखता है। और यहाँ पे देखिए जल जल और खनिज अवशोषण करता है। तो जमीन के अंदर से जल खनिज और पदार्थ है जो अवशोषित करके पत्ती से तक पहुंचाता है, तब ना वो खाना बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यहाँ पे दिया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, भोजन संचयन करता है। तो भोजन ही रखता भी है, संचयन करता रखता है, तो यह भोजन भी रखता है। चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जड़, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पादप आकार की, पादप पादप नहीं, पादप आकार की, अकारी, कारी, रे आकार, पादप आकार की। पादप आकार की को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी याद रखिएगा। प्लांट प्लांट मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो मॉर्फोलॉजी। हम थोड़ा ऐसा ही लिखते हैं, कर्सिव में नहीं, कर्सिवे में लिखते हैं, लेकिन यह घसटुआ में लिखा है।
तो प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या करता है, तो जो भी पौधे का बाहरी संरचना है ना उसका अध्ययन करता है। याद रखिएगा, प्लांट मॉर्फोलॉजी पौधों के बाहरी अंग का अध्ययन करता है। जैसे पत्ती हो गया, पौधे का बाहर में जो छाला होता है उसका अध्ययन हो गया है, इस सब का अध्ययन करता है। फूल पत्ती इस सब का अध्ययन करता है, तो क्या कहलाता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी। अब आइए पादप शारीरिकी, पादप शारीरिकी, पादप शारीरिकी, शारीरिकी। तो पादप शारीरिकी क्या करता है, ये दो पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। पादप शारीरिकी करता है, पेड़ पौधे का अंदर की भाग होता है ना, अंदर की भाग को अध्ययन करता है। और पादप आकार की बाहर की भाग को, अपने आकार की मतलब बाहर की भाग को, और शरीर की मतलब शरीर का अंदर की भाग को। पादप शरीर की क्या है, अंदर की भाग को अध्ययन करता है, पादप आकार की बाहर की भाग को अध्ययन करता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पादप आकारकी का 4 मेन पॉइंट होते हैं, जो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं। तना हो गया, पत्ती हो गया, जड़ हो गया, फूल हो गया, ये 4 पॉइंट होते हैं। किस तरह विकसित होते हैं वो अभी हम बता देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जड़, हम शुरू करते हैं जड़। पादप, पादप आकारिकी, पादप आकारिकी 4 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो पहला में हो गया जड़, पहला में जड़ है, दूसरा में है तना, तीसरा में है, यहाँ पे लिख दीजिए, तीसरा में है फूल, उसके बाद है पत्ती, पत्ती। तो 3 गो भाग है। तो चलिए, जो जड़, जड़ में आइए, जड़ का है, जड़ का है कि वह किस तरह बढ़ता है, तो वह बढ़ता है गुरुत्वाकर्षण के तरफ और प्रकाश के विरुद्ध। तो गुरुत्वाकर्षण की तरफ बढ़ता है। एक बात याद रखिए, क्वेश्चन आता है, जड़ किस तरफ 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 बढ़ता है, बढ़ता है लिखना है, बढ़ता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जड़ किस तरफ बढ़ता है, तो गुरुत्वाकर्षण की तरफ, गुरुत्वाकर्षण की तरफ, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वानुवर्तन होगा, गुरुत्वाकर्षण बोले चाहे गुरुत्वानुवर्तन। तो ये किधर बढ़ता है, गुरुत्वानुवर्तन की तरफ, अब प्रकाश की तरफ नहीं बढ़ता है। तो गुरुत्वानुवर्तन की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, VE प्लस लिखेगा। तो जो चीज में VE प्लस लिखा है उसके तरफ वो जा रहा है, अब माइनस VE लिखा हुआ है उसके तरफ नहीं जा रहा है। तो प्लस VE लिखा हुआ मतलब कि गुरुत्वाकर्षण की तरफ वो बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। ठीक है, अगर माइनस VE लिखा है तो वो नहीं जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रकाश, 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 प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कि प्रकाश अनुवर्तन होगा कि नहीं, ईवी होगा कि प्लस ईवी होगा कि माइनस ईवी हो। तो यहाँ पे आप लोगों को हम क्लियर कर दे, ई माइनस भी ई होगा, ईवी गाड़ी का हमको वो हो जाता, तो भी होगा माइनस भी, मतलब कि प्रकाश की तरफ जड़ नहीं बढ़ता है। कि जड़ है ना, प्रकाश की तरफ कहाँ जा रहा है, जमीन के अंदर में जा रहा है, क्या गुरुत्वाकर्षण के द्वारा अंदर में जा रहा है खींचा हुआ। तो यह वह है, प्लस प्लस में जाएगा क्या। अब देखिए यहाँ पे है कि जल, जलानुवर्तन, जलानुवर्तन में क्या लगेगा, जलानुवर्तन में लगेगा कि प्लस बीई,
मतलब कि जल की तरफ खनिज की तरफ भी बढ़ता है, जमीने के ना अंदर से ही जल खनिज लेता है, जब नहीं मिलता है तो और आगे बढ़ के देखता है कि कहाँ से हमको वो चीज जो यूज वाला चीज है पदार्थ मिले कि हम ऊपर में पहुंचाए खाना बनाने के लिए है, तो यह प्लस भी ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है जो जड़ पर आधारित है। अब हम लोग चलते हैं तना की तरफ। तना की तरफ तो तना तना तो तना क्या काम करता है आप बताइए। तो तना तो बीच में रहता है, तना की तरफ यह है कि जड़े में काम करता है। ये सब तो बाहर की तरफ ये सब तो विकसित होता, तना तो डायरेक्ट विकसित होता है किस तरफ है, तो ये प्रकाश की तरफ विकसित होता है और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध विकसित होता है। तो यहाँ तना में यह लिख दीजिएगा प्रकाश 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 अनुवर्तन प्रकाश अनुवर्तन तो ई प्लस भी ई हो जाएगा, प्लस भी मतलब कि प्रकाश की तरफ बढ़ता है तब ना उसका फूल पत्ती उधर ही जाता है, प्रकाश की तरफ जाता है? अब आ जाइए कि गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वा गुरुत्वा अनुवर्तन गुरुत्वानुवर्तन माइनस भी माइनस भी क्यों होगा, क्योंकि जमीन से ऊपर की तरफ जा रहा है तो जमीन तो नीचे की तरफ खींचता है कोई भी चीज के। आप भी छत से बॉल भी गिरेगा तो जमीन की तरफ खींचा हुआ आएगा, लेकिन ये पेड़ पौधा क्या है ऊपर की तरफ विकसित होता है। तो तना लेकर ऊपर विकसित हुआ तो ये माइनस में चला जाएगा, जो माइनस में जाएगा उसके विपरीत दिशा में जा रहा है तभी ये माइनस में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे को पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट का कोई बातें नहीं है और सब इसके बाद सब यही काम करता है, तीनों यही काम करेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए कि जड़ का निर्माण किससे होता है। तो जड़ का निर्माण होता है जड़ का जड़ का निर्माण कुछ ऐसा भाग होता है, विशेष भाग जड़ का जिसका निर्माण निर्माण होता है रुक जाइए मूल रोम के में मूल रोम से होता है, जिससे मूल रोम निकलता है। कुछ विशेष भाग होता है जड़ का जिससे मूल रोम निकलता है, वही विकसित करता है। लेकिन जड़ का पूरा निर्माण किससे होता है अधिकतर, तो मुकुलन से होता है, मूलांकुर से, सॉरी मूलांकुर मूलांकुर से होता है। किससे होता है, मूलांकुर से होता है जड़ का पूरा निर्माण। और कुछ ऐसा विशेष करके भाग ये आएगा सवाल में, तो कुछ भाग जो जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है वो भाग कौन है, चाहे कुछ विशेष भाग कौन से पदार्थ से होता है, कौन से भाग से होता है, उसका नाम क्या है, तो मूलरोम है, मूलरोम बताना होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए बीज में बीज में दो भाग होते हैं, बीज में दो भाग होते हैं, जिससे पत्तियां निकलता है जिससे जड़ निकलता है। ठीक है, बीज में दो भाग होते हैं, जिससे पत्तियां निकलता है जड़ निकलता है। जिससे पत्तियां निकलता है उसको परांकुर परांकुर कहते हैं, जिससे जड़ निकलता है उसे मूलांकुर कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है मूलांकुर, यही है मूलांकुर होता है। तो बीज से दो भाग निकलते हैं, परांकुर और मूलांकुर। ये क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन में है, बिहार एसएससी में आया था। तो बीज से दो कौन से भाग निकलते हैं,
तो ये दो भाग परांकुर और मूलांकुर निकलते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जड़ जड़ दो प्रकार के होते हैं। जड़ कितने प्रकार के होते हैं? जड़ जड़ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जड़ दो प्रकार के होते हैं। मूल जड़ और उपस्थानीय जड़। अपस्थानीय जड़। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मूल जड़ कौन से पौधे में होता है? जो एक के जगह से निकलता है पौधा में, उसको मूल जड़ कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कौन पेड़ ले लीजिए, आम का ले लीजिए, आम का पेड़ ले लीजिए, महुआ का पेड़ ले लीजिए, उसका एक के जगह से जड़ जमीन से निकलेगा, बाहर दूसरी जगह से नहीं निकलेगा, तो वही मूल जड़ होता है। अब अपस्थानिक जड़ क्या होता है? अपस्थानीय जड़ तो वो जड़ होता है जो जड़ तो निकल गया, जड़ निकल गया, लेकिन अगल बगल से भी जड़ निकलता है। जैसे बरगद का पेड़, पीपल के पेड़ से भी निकलता है। कुछ ऐसा पौधा होता है जो ऊपर से जड़ निकल के जमीन में पकड़ता है, वह इसमें आता है अपस्थानिक जड़ में। अपस्थानिक, ठीक है। मूल जड़ के प्रकार होते हैं। मूल जड़ के 3 प्रकार होते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं मूल जड़ के 3 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन होते हैं मूल जड़ के 3 प्रकार? तो मूल जड़ के 3 प्रकार होते हैं। संकुरूपी जड़। दूसरा है तुर्की रूपी जड़। तुर्क रूपी जड़। तीसरा है कुंभ रूपी जड़। तो ये जड़ 3 प्रकार के होते हैं। मूल जड़ में 3 भाग होते हैं, शंख रूपी, तुर्क रूपी और कुंभ रूपी। कुंभ रूपी। तो शंख रूपी जड़ कैसा होता है? तो शंख रूपी जड़, आप लोग गाजर देखे हुए हैं? गाजर देखे हुए? तो गाजर का कैसा जड़ होता है? ऊपर में मोटा होता है, नीचे आते आते पतला हो जाता है। जो फल गाजर का खाते हैं ना, वो जड़े है, तना नहीं है, वो जड़ है। तो वह जड़ है। वो तो जो ऊपर से मोटा होकर डायरेक्ट नीचे आते आते पूरा पतला हो जाए, उसे शंख रूपी, शंकुकार आप पढ़े होंगे मैट्रिक में, तो शंख रूपी जड़ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखिए, तुर्क रूपी जड़। तो तुर्क रूपी जड़ कैसा होता है? तो ये मूली देखे हुए? मूली, तो कोई कहता है मूली तो ये क्या नाम है, गाजरे की तरह होता है। तो मूली गाजर की तरह नहीं होता है। मूली में एक चीज खास होता है कि उसका मुंह ऊपर का पतला होता है, बीच का मोटा होता है, नीचे का पतला होता है। तो उसको कहते हैं तुर्क रूपी जड़। जिसका मुंह पतला हो, बीच में मोटा और नीचे पतला हो जड़ का, उसे तुर्क रूपी जड़ कहते हैं। अब आइए कुंभी रूपी जड़ में। तो कुंभी रूपी जड़ कैसा होता है? मटका की तरह होता है, मटका के गोल, जैसे सलजम। तो सलजम कैसा होता है? तो सलजम चुकंदर हो गया, वो ऊपर से एकदम गोल और नीचे में आता है तो मटका की तरह एकदम थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो उसको कुंभ रूपी जड़ कहते हैं। तो तीनों जड़ आपको पता हो गया।
हाँ? तो यहाँ पे टॉपिक आज ये खत्म हो गया, जड़ का जितना टॉपिक था वो खत्म हो गया है। आगे हम पत्ती के टोटल टॉपिक करेंगे, पत्ती में कौन कौन चीज पाया जाता है, क्या क्या चीज पाया जाता है, पत्ती का टोटल टॉपिक कवर करेंगे। प्लांट मॉर्फोलॉजी हमारा आज समाप्त हो गया, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो।